से पहले अगर आप सीखना चाहते हो स्टॉक मार्केट, जानना चाहते हो कि शेयर बाजार काम कैसे करता है, कैसे यहां से पैसे बनाए जाते हैं, अगर आप बिगिनर हो, बेसिक टू एडवांस सारी चीजों को हम यहां पे आपको सिखाने वाले हैं। तो आपको बस इतना करना है दोस्तों कि यहां पे जो स्क्रीन के ऊपर नंबर दिया गया है, आप इसके ऊपर कॉल करो और आपको सारी डिटेल दी जाएगी कि बेसिक टू एडवांस कैसे आपको यहाँ पे सारी चीजों को एनालाइज करना है, कैसे मार्केट का स्ट्रक्चर देखना है, मार्केट किस तरफ को जा रहा है, कहां से टर्न कर सकता है, सारी चीजें। जैसे कि आपको ध्यान में होगा, हम लोग अभी बार बार बोल रहे थे ना कि 26,000 से लेकर के अभी तक हम लोग को बाइंग पूरे अच्छे तरीके से नहीं करनी है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि मार्केट वॉलेटाइल हो। और आपने देखा, ये देखो चार्ट के ऊपर आप देखो दोस्तों यहाँ पे कि आपने देखा कि मार्केट बिल्कुल उसी तरीके से काम किया कि जैसे ही 26,000 का लेवल हुआ, कटा नीचे के साइड पे, और उसके बाद देखो मार्केट अभी तक बिल्कुल निगेटिव काम कर रहा है। तो यही होता है दोस्तों कि अगर आप सही चैनल से जुड़े होते हो तो पैसा आपको यहाँ पे जरूर बनता है, क्योंकि पैसे तो देखो यहाँ बाजार में जरूरी है ही, लेकिन उसके साथ ही ये भी जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये है कि यहाँ पे आप ये देखो आपका एनालिसिस सही होना चाहिए। बिना सही एनालिसिस किए आप यहाँ पे पैसा प्रॉफिट नहीं बना सकते। चलिए तो हम लोग बात करते हैं कि कल हमने क्या बात करी थी और मार्केट किस हिसाब से रिएक्ट किया। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, 25,000 का मैंने आपको कहा था 24,950 के ऊपर मार्केट सस्टेन करेगा और फिर 25,000 के ऊपर जाके सस्टेन करेगा, फिर आपको बाइंग करनी है, तब आपको 25,200 का टारगेट मिलेगा। ये पिछले वीडियो में कहा गया था। अब देखो मार्केट किस तरीके से काम किया, ध्यान से देखो। इस रेजिस्टेंस पे गैप अप किया, ठीक है, और मैं बार बार आपको बताता हूं गैप के अंदर कि वहां पे ये देखो हुआ क्या। यहां पे देखो गैप अप किया और गैप अप करने के बाद बिल्कुल 24,960 जो लेवल मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, यहां पे इसने रेजिस्टेंस लिया। रेजिस्टेंस लेने के बाद आप देखो पहले कैंडल के बाद दूसरा कैंडल में एक हैमर कैंडल मारा और हैमर कैंडल के बिल्कुल अगले वाले कैंडल में उसका लो काट दिया, जो कि साफ इंडिकेट कर रहा था कि यहां पे आपका एक बड़ा फॉल इस एरिया तक आ सकता है, इस वाले एरिया तक, ठीक है ना। तो 24,800 तक मार्केट आ सकता है, ये वहीं से दिखाई अपने को दे रहा था मोटा मोटी। उसके बाद आप ये देखो कि यहां से मार्केट ने बिल्कुल फॉल जारी रखा और पूरे दिन के दौरान ये रेंज बाउंड रहा। अब हम लोग यहाँ पे बात ये करेंगे कि कल एक बड़ा स्टॉप लॉस एरिया मैंने आपको दिया था दोस्तों, आपको ध्यान में होगा कि मार्केट अगर इसके नीचे जाए तो आपको काम नहीं करना है, ठीक है ना। आपको ध्यान में होगा ये एरिया मैंने आपसे कहा था दोस्तों कि 24,800, ठीक है ना, 24,800 का जो लेवल है दोस्तों यहाँ पे, सॉरी 24,800 नहीं, ये लेवल है आपका 24,820, ठीक है ना। 24,820 की यहाँ पे हमने चर्चा करी थी कि मार्केट अगर इसके नीचे रहा, ठीक है, तो फिर आपको यहाँ पे काम ज्यादा नहीं करना है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप यहाँ पर जाओगे कुछ करने के लिए और वहां पे कहीं ना कहीं आप ट्रैप हो जाओगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो जो भी लोग दिन के दौरान यहाँ पे ट्रेड लेते, डेफिनेटली वो ट्रैप हो ही जाते, हो ही गए होंगे कई सारे लोग, क्योंकि मूवमेंट सिर्फ सुबह के समय में मिला और उसके बाद फिर कोई भी मूवमेंट बाजार में नहीं मिला किसी भी साइड का। मार्केट एक्चुअल में रेंज बाउंड हो गया। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट एरिया, ठीक है, और ये भी देखेंगे कि कौन से इंडेक्स में मार्केट ज्यादा डैमेज किया है। इंपॉर्टेंट एरिया में दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो 24,660 का ये आप लेवल ध्यान में रखिएगा दोस्तों। 24,660 का लेवल जब तक अभी है, मार्केट अभी भी कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा निगेटिव जरूर है, लेकिन ये यहाँ पे जाकर के थोड़ा सपोर्ट ले सकता है। 24,600 के कटने के बाद 24,585 का आपको यहाँ पे टारगेट देखने को मिल सकता है, ठीक है। इंट्राडे के दौरान कहां से आपको सतर्क रहना है, तो वो दोस्तों ये वाला एरिया है, 24,680 के एरिया से आपको सतर्क हो जाना है और 660 कटने के बाद आपको ज्यादा सतर्क होना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक चीज देखो कि इंट्राडे में एक चीज आप यहाँ पे ध्यान से देखो कि अगर आपका 24,870 880 के लेवल के ऊपर मार्केट बना रहता है इंट्राडे में, ध्यान से सुन लेना, ठीक है ना, तो आपको आराम से यहां तक हो सकता है कि 24,960 से 25,000 का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन एक बात आपको क्लियर कर दूं, बाइंग आपको तभी करनी है जब मार्केट 25,000 के ऊपर जाकर के टिकेगा। बिना 25,000 के ऊपर आए आपको बाइंग नहीं करनी है। जैसा कि आपने देखा मार्केट भी आज बिल्कुल 24,960 तक गया, लेकिन उसी 40 पॉइंट में इतना बड़ा हर्डल बनाया कि पूरे दिन भर वो ऊपर नहीं जा सका, ठीक है। तो आप उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे कि निफ्टी के अंदर आपको क्या करना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे दोस्तों हम थोड़ा सा बैंक निफ्टी की बात करेंगे और उसके बाद कुछ चीजों को हम लोग और भी इंडेक्स को देखेंगे दोस्तों कि वो किस तरीके से काम किया। देखो ध्यान से, ठीक है, बैंक निफ्टी के अंदर आपको ध्यान में होगा मैंने आपसे कहा था 51,850, मोटा मोटी 51,850 870 का लेवल जब तक है तब तक मार्केट अभी भी ठीक काम कर रहा है।
लेकिन जब भी ये कटेगा इसके नीचे तो फिर ये बड़ा फॉल आपको देखने को मिल सकता है। तो अभी यहाँ पे जो आपका है ये आपका थोड़ा सा रेंज बाउंड हुआ है। अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये वाला जो लेवल है दोस्तों, ये वाला लेवल 51,770 का लेवल, ये लेवल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये लेवल बचा रहा तो फिर समझ लो कि मार्केट सही जगह पे है, और अगर एक बार भी ये लेवल कट गया तो फिर 51,256 का लेवल आपको देखने को मिलेगा। तो काफी कॉशियस होकर ट्रेड करना है। पॉजिटिव साइड पे ट्रेड आपको तभी करनी है जब आपका इंट्राडे में मार्केट कम से कम इस लेवल के नीचे ऊपर 52,130 के ऊपर निकल करके आ जाए, ठीक है ना, तब जाकर के यहाँ पे आपको बाइंग करनी है, अदरवाइज अवॉइड करो, कुछ नहीं जाने वाला आपका, ठीक है। चलिए ये आप समझ गए। एक चीज और थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे देखो मिड कैप इंडेक्स की हम लोग यहाँ पे बात करें और स्मॉल कैप इंडेक्स की यहाँ पे बात करें, तो मिड कैप इंडेक्स का अगर आप डेली चार्ट खोलोगे तो यहाँ पे एक थोड़ा सा खराब काम हुआ। खराब काम क्या हुआ पता है? यहाँ पे देखो पिछले दिन हुआ क्या था कि मुझे ऐसा लगा था कि यहां से ज्यादा बाउंस आ सकता है। उसके पीछे रीजन ये था कि ये हैमर बना था, ठीक है ना। अब हैमर जो लोग बेसिक किए होंगे उनको पता होगा कि किस एरिया से इसको काटना होता है। तो यहाँ पे मोटा मोटी मैं आपको एक चीज बस ये बता देता हूं कि यहाँ पे देखो ये जो हैमर है इसके लो के नीचे ये आज क्लोज किया है, जो कि अच्छी बात नहीं है। यानी कि अगला सपोर्ट एरिया जो हो सकता है वो सीधा सीधा निकल करके यहाँ पे आएगा 46,650 का सपोर्ट एरिया यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और एक सपोर्ट एरिया अगर बात करें तो 47,100, ठीक है। तो 47,100 अगर कट जाता है इंट्राडे में और मार्केट उसके नीचे सस्टेन रहता है, और कभी भी 47,100 के ऊपर इंट्राडे में नहीं आता और थोड़ा अगर आता है तो 47,274 के ऊपर आपको थोड़ा बाइंग सोचना है। अगर इसके ऊपर नहीं आया और 47,100 के नीचे नीचे बना रहा तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि मार्केट इस लेवल को भी छू देगा, और बहुत बड़ा फॉल हुआ तो 46,450 का लेवल भी आपको देखने को मिल सकता है। तो मिड कैप इंडेक्स के टूटने का सबसे पहले मतलब ये समझ लो दोस्तों कि मिड कैप इंडेक्स जो टूटा ये आपको हिंट कर रहा है कि ज्यादातर स्टॉक्स में करेक्शन आ रही है, क्योंकि निफ्टी तो करेक्शन में है ही, बैंक निफ्टी भी करेक्शन में है, उसके साथ साथ मिड कैप इंडेक्स भी करेक्शन में है, ठीक है। चलिए तो इस तरह से आपको यहाँ पे ध्यान देना है दोस्तों। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें एक निफ्टी 500 का हम लोग यहाँ पे चार्ट देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे टॉप 500 स्टॉक्स हैं जो कि यहाँ पे अच्छा है या बुरा है उसका चार्ट वो ये बताते हैं। देखो निफ्टी 500 के अंदर जब तक 23,850 के ऊपर ये नहीं निकलेगा तब तक यहाँ पे आप कोई बहुत बड़े साइड का ट्रेड, लॉन्ग साइड का ट्रेड आप नहीं ले सकते। यहाँ पे आपको सिर्फ बाउंस प्ले कर सकते हो ज्यादा से ज्यादा। तो काफी कॉशियस होकर के ट्रेड कीजिएगा, क्योंकि मार्केट अब जिधर जा रहा है ना, ठीक है, अगर मैं निगेटिव भी बोल दूं, ठीक है ना, मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर मैं निगेटिव बोल रहा हूं तो लेवल के नीचे आना जरूरी है। अगर मान लो वो लेवल के ऊपर आ गया तो आपको वहां पे काफी सतर्क रहना है और वहां पे पॉजिटिव हो जाना है मार्केट के हिसाब से, ठीक है ना। देखो बाजार का एक ही नियम है दोस्तों, चार्ट बदलेगा तो आप भी बदल जाओ। अगर आप चार्ट के साथ नहीं बदल सके तो दिक्कत आपके साथ आएगी। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा, और कहीं ना कहीं शेयर भी किया कीजिए ताकि दूसरे लोगों का भी इससे भला हो।